डेडलाइन से पहले ही ट्रंप की ये खिसियाहट साफ तौर पे देखने को मिल रही है। ईरान की रेलवे ब्रिज हाईवे पर बड़ा हमला हुआ है। ये वही ब्रिज है जिससे इससे पहले भी हमला हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर अहम निशाना बने हैं। अल्टीमेटम से 12 घंटे पहले अमेरिकी एक्शन शुरू हो चुके हैं। शायद फाइटर जेट के खोने का भी एक बड़ा डर है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ईरान तैयार हो और उसके मजीद फाइटर जेट गिरा दिए जाएं। अवामी मुकामात भी चपेट में हैं। काशान, म्याने, कराज, खर्ग आइलैंड और इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहां पे अवामी मुकामात को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की खबर आई है। और सबसे अहम बात यह है कि इन तमाम तर हमलों में उन जगहों को भी निशाना बनाया गया है जिसमें न सिर्फ ईरान के लोग परेशान होंगे बल्कि पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। जाहिर है कि ऑयल जो रिफाइनरी सिस्टम है उसे बम उस पर मारे गए हैं और जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों के ताबड़तोड़ बम बरसाने की वजह से ये तमाम तर जगह तबाह हो जाएंगे और इसकी वजह से पूरी दुनिया को तेल सप्लाई नहीं जा पाएगी। एयर स्ट्राइक से पूरा ईरान इस वक्त दहला हुआ है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ का कहना है कि ट्रंप की लापरवाह कदम दुनिया को जिंदा नरक बना रहा है। जंग और वॉर क्राइम से कुछ हासिल नहीं होगा। ईरान झुकने वाला नहीं है। क्या अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना जंग का नया ट्रेंड बनता जा रहा है? क्योंकि फिलहाल तो ट्रंप के तमाम तर कदम से यही जाहिर है। क्या ईरान अब चुप बैठेगा? ये एक बड़ा सवाल है या करारा जवाब देगा? क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर टकराव से तेल की कीमतें आसमान छू नहीं रही है? जवाब है कि हाँ, ऐसा ही है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। कई जगह पे पूरा ब्लैकआउट चल रहा है। कई कंट्री में गैस और तेल की बुनियादी जो किल्लत है वो साफ तौर पे नज़र आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि ईरान झुकेगा नहीं तो फिर होगा क्या? ये टकराव पूरी दुनिया को जंग में मजीद झोंक देगा। हॉर्मुज़ यूं ही बंद रहेगा और उसके बाद इस वक्त जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ईरान का पलटवार भी होगा और खाड़ी के देश यानी मिडिल ईस्ट की तमाम शहरों पे जिस तरीके से ईरान हमला करेगा, उसके बाद वहाँ पे जो पानी के जो प्लांट हैं, ख़ास तौर पे वाटर डिसलिनेशन प्लांट, जिसे समंदर के पानी को मीठा बना करके पीने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उन तमाम तर हमलों की वजह से वहाँ की जो आम जिंदगी है वो बुरी तरीके से प्रभावित होगी। और इसके साथ साथ न सिर्फ वहाँ की आम जिंदगी प्रभावित होगी बल्कि बाहर की दुनिया के ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। तेल और गैस बिल्कुल ठप हो जाएगा। पूरी दुनिया को आग में ये पूरी जंग बदल सकती है और वजह चंद लोगों की सनक है। इन तमाम तर सनक के बीच में जो तस्वीरें निकल करके आ रही है उससे जाहिर है कि किस तरीके की सूरत हाल बनती जा रही है। क्रास के B1 ब्रिज पर याद होगा वो हमला जो इससे पहले किया गया था, बीच से ही उस ब्रिज को तोड़ दिया गया था लेकिन दोबारा उस पर हमला हुआ है। तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है ये खर्ग आइलैंड की है जहां पे आज अभी थोड़ी देर पहले ही अमेरिकी वायुसेना का हमला हुआ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक साथ यहाँ पे हमला किया और ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है और 90% तेल यहाँ से निकल करके पूरी दुनिया को जाता है। अब ईरान अगर पलटवार करता है, दूसरे ममालिक को निशाना बनाता है, ख़ास तौर पे ऑयल रिफाइनरी को या फिर वाटर डिसलिनेशन प्लांट को, तो यकीनन इसका जो बड़ा असर है वो दुनिया में जो भी इक्का दुक्का तेल या ऑयल टैंकर पहुँच पा रहे हैं वो भी नहीं पहुँचेंगे। यानी कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, आपके घरों में चूल्हा नहीं जलेगा और उसके बाद ये जो सूरत हाल है उससे साफ तौर पे पूरी दुनिया चपेट में आएगी। और उसके बाद यानी कि वक्ती तौर पे कह लीजिए कि चंद लोगों की सनक की वजह से, जिसमें आप चाहें या नहीं चाहें या दुनिया का कोई भी फर्द इस जंग को चाहे या ना चाहे, लेकिन असर उस तक पहुंच चुका है और यकीनन ये असर अब और ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है।